गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवांको डिजिलेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट ऑप्टिक्स के चैप्टर रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, अवतल लेंस का जब डायग्राम बना हुआ है तो हम इसमें फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन है यदि वस्तु अनंत पर हो, अर्थात वस्तु अवतल लेंस के सामने इन्फिनिटी पर है, यानी कि अनंत पर है। तो इस स्थिति में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। अतः नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है, अर्थात इसकी स्थिति F2 पर होती है। इसकी आकृति बिंदु जैसी होती है तथा इसकी प्रकृति यह प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। नंबर 2, दूसरी स्थिति में हम वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखते हैं बाईं ओर। जैसा कि चित्र में अपन देख रहे हैं, यहाँ AB वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष पर अवतल लेंस के बाईं ओर रखी हुई है। इस स्थिति में पहले नियम के अनुसार बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर हैं F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी प्रकाश किरण जिसे ऑप्टिकल सेंटर अर्थात O से निकाला गया है, यह बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें बिंदु A' पर एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात A का प्रतिबिंब A' पर बनता है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब A', B' ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति होती है ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति यह प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। चलिए तीसरी स्थिति पर आते हैं। इस स्थिति में वस्तु को अवतल लेंस के सामने फोकस पर रखा जाता है, यानी कि F2 पर रखा जाता है। तो नियमानुसार वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है वह F2 से आती प्रतीत होगी तथा ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाएगी। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। इस प्रतिबिंब की स्थिति F2 और ऑप्टिकल सेंटर के ठीक बीच में होती है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा और आभासी बनता है। चलिए, आशा है आप अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीख गए होंगे। आगे हम चलते हैं लेंस से चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में हमने दर्पणों में भी पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार लेंसों में भी चिन्ह परिपाटी होती है। आप चित्र से चिन्ह परिपाटी को समझ सकते हैं। इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस को चिन्ह परिपाटी के द्वारा दिखाया गया है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती हैं, यानी कि प्रकाश केंद्र से नापी जाती हैं। ऑप्टिकल सेंटर के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर की ओर अर्थात मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं पतले लेंसों में अपवर्तन।
पतले लेंस के लिए हम लेंस निर्माता का सूत्र ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेंस निर्माता का सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर स्मॉल f लेंस की फोकस दूरी है, म्यू लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक है। यहाँ R1 और R2 क्रमशः प्रथम वक्र पृष्ठ और द्वितीय वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं या रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। चलिए हम लेंस निर्माता का सूत्र प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए उत्तल लेंस के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस के दो वक्र पृष्ठ AB और CD हैं। माना कि इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं। मुख्य अक्ष पर बिंदु O वस्तु को प्रदर्शित करता है। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OA का प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब I1 पर बनता है। प्रतिबिंब I1 द्वितीय पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस प्रकार I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, अर्थात वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी देखा जा सकता है कि अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। चित्र में किरण आरेख, दूरियां, दिशाएं तथा कोण इत्यादि प्रदर्शित हैं। आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र होता है म्यू अपॉन b माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। इस फार्मूले को हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को अगर हम प्रथम पृष्ठ के लिए देखते हैं तो प्रथम पृष्ठ के लिए वस्तु की जो डिस्टेंस है वो u है। प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I1 पर बनता है, अतः इसकी डिस्टेंस v1 होगी। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। यहाँ पर म्यू इक्वल टू म्यू है। तो इन सभी मानों को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें समीकरण मिलता है म्यू अपॉन v1 माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। अब बात करते हैं हम द्वितीय पृष्ठ CD के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वस्तु का काम I1 कर रहा है, अतः u इक्वल टू v1 हो जाएगा। और यहाँ प्रतिबिंब I पर बनता है, अतः v इक्वल टू यहाँ v को मानेंगे, r इक्वल टू यहाँ कितना है R2। तो इस प्रकार यहाँ पर म्यू इक्वल टू 1/म्यू। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो अपवर्तन हो रहा है वो कांच से वायु में होता है, अतः उत्क्रमणिता के सिद्धांत से यहाँ म्यू इक्वल टू 1/म्यू होगा। इन सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में फिर से रखते हैं तो हमें मिलेगा 1/म्यू अपॉन v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/म्यू माइनस 1/r2। अब हम दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करते हैं, म्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1/v माइनस म्यू अपॉन v1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन 2 और 3 दोनों को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन r2, या 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस म्यू माइनस 1/r2, या 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब हम जानते हैं यदि ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है अर्थात वस्तु अनंत पर होती है तो u इक्वल टू इनफाइनाइट, तो प्रतिबिंब
फोकस पर बनता है, अर्थात v इक्वल टू एफ होगा। इस कंडीशन का यूज करके हमें मिलता है 1/f माइनस 1/infinity इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, अर्थात 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस निर्माता का सूत्र है। इस प्रकार हमें पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र प्राप्त हो जाता है, जो कि होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। लेंस निर्माता के सूत्र से हम जानते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट है लेंस के पदार्थ पर। तो म्यू का मान अगर अधिक होता है तो स्मॉल एफ का मान कम हो जाता है, यानी कि उल्टा संबंध है यहाँ पर। चूंकि फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है क्राउन ग्लास के मटेरियल के कंपैरिजन में, अतः फोकस दूरी फ्लिंट ग्लास की क्राउन ग्लास के प्रिज्म की तुलना में या लेंस की तुलना में कम होगी। सेकंड, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। चूंकि वायलेट कलर के लिए, बैंगनी कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है तथा रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, अतः फार्मूले के अकॉर्डिंग वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ मिनिमम होगी तथा रेड कलर के लिए फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। थर्ड, लेंस के बाह्य माध्यम पर। इसके लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। वो फार्मूला क्या होगा? वायु की उपस्थिति में फोकस दूरी क्या होगी? 1/fa, 1/f एयर, म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। मीडियम की प्रेजेंस में क्या होगा? 1/f इक्वल टू म्यू मीडियम टू ग्लास माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर केवल मीडियम चेंज हुए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है FM/FA म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 अपॉन म्यू मीडियम टू ग्लास माइनस 1 म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू एयर टू मीडियम माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें रिलेशन मिलता है FM/FA इक्वल टू म्यू एयर टू मीडियम ब्रैकेट में म्यू एयर टू ग्लास माइनस 1 अपॉन म्यू एयर टू ग्लास माइनस म्यू एयर टू मीडियम। अब इस फार्मूले के आधार पर हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट इसमें है, यदि किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, द्रव में डुबो दिया जाए, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। सेकंड, यदि म्यू एयर टू मीडियम इज लेस देन म्यू एयर टू ग्लास, तो लेंस की प्रकृति वही रहती है, अर्थात कॉनकेव कॉनकेव रहेगा और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। थर्ड, यदि म्यू एयर टू मीडियम इज मोर देन म्यू एयर टू ग्लास, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है तथा कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करता है। फोर्थ, यदि म्यू एयर टू मीडियम इक्वल टू म्यू एयर टू ग्लास हो, तब हमें मिलता है उपरोक्त फार्मूले से FM इक्वल टू इनफाइनाइट। इस कंडीशन में लेंस एक प्लेट की तरह बिहेव करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या पर लेंस की फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी, अर्थात लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। चूँकि लेंस कई टाइप के हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो लेंस मोटा होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है तथा जो लेंस पतला होता है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं,
उभयोत्तल लेंस के लिए, अर्थात ऐसा लेंस जिसके दोनों वक्र पृष्ठ उत्तल है। तो इस कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, R1 इसमें पॉजिटिव होगा, R2 इसमें नेगेटिव होगा। अतः इन वैल्यूज़ को हम लेंस फार्मूले में रखते हैं तो हमें मिलता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। सेकेंड, समतलोत्तल लेंस के लिए इसमें एक पृष्ठ समतल होता है तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे R1 होगा इनफाइनाइट, R2 नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हमें रिलेशन मिलता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। थर्ड, अवतल उत्तल लेंस के लिए इसमें एक कर्व्ड सरफेस इसमें कॉनकेव होगी और एक कर्व्ड सरफेस इसमें कॉन्वेक्स होगी। तो इस कंडीशन में हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं उनको रखने के बाद जो फार्मूला बनता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्मॉल f की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फोर्थ, उभयावतल लेंस के लिए, तो उभयावतल लेंस यानी दोनों इसके कर्व्ड सरफेस अवतल होती है, कॉनकेव होती है, इसमें R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। तो इन वैल्यूज़ को रखने के बाद हमें यहाँ जो फार्मूला मिलता है वो होता है 1/f इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, समावतल लेंस के लिए। इसमें एक सरफेस प्लेन होती है, समतल होती है, जबकि दूसरी सरफेस इसमें कॉनकेव होगी। तो इस दृष्टि से R1 इक्वल टू इनफाइनाइट, R2 इक्वल टू पॉजिटिव, इन वैल्यूज़ को अगर हम लेंस फार्मूले में रखते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन माइनस r, वेयर R2 इक्वल टू r। फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, उत्तल अवतल लेंस के लिए। इसमें एक कर्व्ड सरफेस कॉन्वेक्स होती है, दूसरी कर्व्ड सरफेस कॉनकेव होती है। तो डायग्राम के दृष्टि से R1 यहाँ पॉजिटिव होगा और R2 भी पॉजिटिव होगा और R2 इज लेस देन R1। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम लेंस फार्मूले में रखते हैं तो हमें जो रिलेशन मिलता है वो है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। यहाँ पर f की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे लेंस की फोकल लेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डेरिवेशन है यहाँ पर लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। किसी भी लेंस के लिए हमें लेंस फार्मूले को ड्राइव करना पड़ता है। यहाँ लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ स्मॉल f लेंस की फोकल लेंथ है, v इमेज की डिस्टेंस है पोल से यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, u यहाँ पर u ध्रुव से वस्तु की दूरी है यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर L क्या है, उत्तल लेंस, AB वस्तु है, O इसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 फर्स्ट फोकस है, F2 सेकंड फोकस है। ठीक, तो यहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब नियमानुसार वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण F2 से निकलती है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना डेविएशन के, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें पॉइंट A' पर एक दूसरे को काटती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का हमें प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। चित्र में चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां प्रदर्शित हैं, किरण आरेख प्रदर्शित है तथा डिफरेंट एंगल्स इसमें प्रदर्शित हैं। अब हम लेंस सूत्र के लिए शुरुआत करते हैं। आप डायग्राम में देखेंगे इसमें ट्रायंगल ABO तथा ट्रायंगल A', B', O समरूप है। अतः ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग AB अपॉन AB', A', B' इक्वल टू OB अपॉन OB' हमें मिलेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार देखने पे पता चलता है डायग्राम में ट्रायंगल DOF2
तथा ट्राइंगल ए डैश बी डैश F2 समरूप हैं। अतः यहाँ हमें रिलेशन मिलेगा DO अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू OF2 अपॉन बी डैश F2। चूँकि जो DO है वो डायग्राम में देखने पर पता चलता है DO इक्वल टू AB, अतः हम DO के प्लेस पे उसके स्थान पर AB रख सकते हैं। AB अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू OF2 अपॉन बी डैश F2, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इस प्रकार हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो हमें मिलता है OB, कंपेयर करने पर हमें मिलता है OB अपॉन OB डैश इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2, या OB अपॉन OB डैश OF2 अपॉन B डैश F2 को अगर ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है OB डैश माइनस OF2। अब हम चिन्ह परिपाटी से इन डिस्टेंसेस की वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है माइनस U अपॉन V इक्वल टू F अपॉन V माइनस F। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आगे मिलेगा माइनस UV प्लस UF इक्वल टू VF, या UV इक्वल टू UF माइनस VF। अब हम दोनों साइड UVF से डिवाइड करते हैं, दोनों पक्षों को UVF से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन EU। यही आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फार्मूला होता है, जहाँ स्मॉल f फोकल लेंथ है लेंस की, V इमेज की डिस्टेंस है, U पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमें लेंस सूत्र प्राप्त हो जाता है। आज के लेसन में इतना ही, शेष आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।